हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबको मैथ दर्शन चैनल पर एक नए वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये स्पेशल मैथ क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आप सबको स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने 2 वीडियो लेक्चर आप सबके लिए प्रोवाइड करा रखा है। उसी सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर है। अगर आप उन दोनों वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और इस वीडियो लेक्चर को भी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और आज के सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न हैं और उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न फिर से आपके एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं। तो काफ़ी लाजवाब, काफ़ी शानदार सेशन रहने वाला है। सारे क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक, जहाँ पर भी हमको लगेगा कि भाई हाँ इस सवाल को आप ऐसे एग्जाम में ख़त्म कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, उस टेक्निक का भी हम लोग यूज करेंगे जिससे कि आपका समय सेव हो सके। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखिएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखिएगा। कह रहा है कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। 1 से 99 तक पहला क्वेश्चन। 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं। अच्छा देखो, दहाई के अंक कहाँ से आने स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जाएं, 9 तक जाएं तो सिंगल डिजिट वाली संख्याएं हैं। और 9 के बाद अगर आप आएंगे 10 पे, 10 मतलब 10 पर आएंगे तो ये 2 डिजिट्स वाली नंबर है, जिसमें इसको हम बोलेंगे इकाई का अंक और इसको क्या बोलेंगे, दहाई का। तो आपसे बोला क्या है कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। तो सीरीज स्टार्ट करना है 1 से, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 ऐसे अगर आप ऐसे सीरीज बनाएं, ऐसे अगर आप लिखिएगा 1 2 3 ऐसे जाइएगा 9 तक लिखिएगा तो इसमें दहाई का तो अंक आएगा ही नहीं। दहाई का अंक कहाँ से आना है, 10 से, ऐसे 11 12 और ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक जाना है, 99 तक। क्लियर। तो दहाई का अंक यहीं से ना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इधर तो दहाई का अंक आ ही नहीं रहा, इधर तो आपको आएगा ही नहीं। इधर आपको स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, आपको 99 तक जा रहा है। क्लियर। तो आपसे सिंपल ये पूछ दिया है कि इसमें टोटल कितने अंक ऐसे हैं जो दहाई के स्थान पर आ रहे हैं। कुल अंकों की संख्या आपसे पूछा है। तो देखो 1 से लेकर 99 तक में टोटल 99 संख्या है और केवल ऐसी 9 संख्या है जिसमें दहाई के अंक नहीं आ रहे। तो अगर हम उन 9 संख्याओं को हटा दें तो जो बाकी बचेंगी संख्याएं उनमें तो दहाई के अंक आएंगे ही आएंगे। तो अगर हम 99 में से क्या कर दें, 99 में से 9 घटा दें, 99 से 9 घटा दें क्या आएगा, 90। तो 90 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंक वाली होंगी और 2 अंक वाली संख्याओं में दहाई का अंक तो आएगा ही आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टोटल ऐसी 90 संख्याएं होंगी जिनमें दहाई अंक आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। ये पहला सवाल था। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। चलिए आज के दूसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा सवाल है कि आपको बोर्ड पर दिखेगा। आज का क्वेश्चन है सेकेंड। यदि प्रमेय संख्या इतना को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। अच्छा देखो, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले इसमें दिया है कि आरोही क्रम। क्या दिया है भाई, आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में रखना। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में रखना।
तो बढ़ते क्रम में रखने का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप इसको कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं क्या? असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि जिस मान लीजिए कि आप 5 से स्टार्ट किए तो 5 के बाद से ऐसे अगर आप 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 10 लिख दिए, 12 लिख दिए, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। क्योंकि बाद वाली संख्या अपने पहले वाली संख्या से क्या है? बड़ी है, बढ़ते जा रहा है। देख लीजिए, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि आरोही क्रम की जब भी बात होगी तो स्टार्टिंग या फिर किसी भी संख्या को पकड़िएगा, किसी भी संख्या को पकड़िएगा, उसके जस्ट पीछे वाली संख्या उससे क्या होगी? छोटी होगी। और स्टार्टिंग, इसमें लिखिएगा स्टार्टिंग वाली जो संख्या होगी, मतलब उस सीरीज की जो सबसे पहली संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। अर्थात आप ये समझिए कि स्टार्टिंग सबसे छोटे वाले से होगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? सबसे छोटे वाले से होगा। बात क्लियर है? स्टार्टिंग कहाँ से होगा? सबसे छोटे वाले से होगा। तो सवाल ये है कि यदि परिमेय संख्या दिया हुआ है, देखिए ये आपको हमने अपने समझाया था। क्वेश्चन आपका ये दिया है कि यदि परिमेय संख्या आपको 4 दी गई हैं, सवाल है कि -4/9 माइनस से 7 अपन क्या है? 80, ये 5 क्या है? 6 से माइनस में है, और फिर क्या है? माइनस ये 2/3 है। 2 क्या है भाई? 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, भाग कीजिएगा इसको, तो दशमलव बैठाएंगे 40 हो जाएगा। तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। फिर ये 4 आ जाएगा, -0 ठीक है। 18 चौक 72 होता है, तो 18 3 54 हो गया, 16 बच जाएगा ना, तो 160 आ जाएगा। और अच्छा 18 है ना, 98 162 होता है, 18 8 हो जाएगा, -0 यहाँ पे भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 8 छक्का 48 हो गया, और फिर 2 बच जाएगा, तो 2 हो गया, तो आपका 8 6 3 18, और यहाँ पे भाग कीजिएगा तो 20 है, 20 बन जाएगा, तो 3 छक्के 18, फिर 3 छक्का 18, इतना आ गया। बात क्लियर है? इतना आ गया। तो हमने कंसेप्ट क्या समझाया कि जब भी बढ़ते क्रम की बात होती है तो स्टार्टिंग सबसे छोटे वाले से होता है, सबसे छोटे वाले से होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि संख्या किस में है? माइनस में। और जब माइनस में संख्या होती है तो उसमें आपको ये पता होगा कि जो दिखने में बड़ी होती है वास्तव में क्या होती है? छोटी होती है। अगर हम बात करें -2 और -3 की अगर हम बात करें तो दिखने में ये बड़ी है। अगर हम 2 और 3 केवल देखें, साइन को अगर ना देखें, तो दिखने में क्या ये बड़ी है और ये क्या है? छोटी है। लेकिन वास्तव में जब माइनस की बात आती है तो वास्तव में क्या होता है कि जो दिखने में छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, मतलब कि ये बड़ी है और ये क्या है? वास्तव में ये। लेकिन ऐसे क्या लग रहा है कि भाई ये छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है सवाल? आपसे बस सिंपल सा ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी, मतलब जो सबसे छोटी होगी उसी को रखना है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन है तो उसका कंसेप्ट आपको हमने समझाया अभी कि जो दिखने में जो बड़ी होगी वास्तव में क्या होगी? वो सबसे छोटी होगी। तो देखिए इसमें दिखने में सबसे बड़ी कौन है? ये है, और इसके पहले क्या लगा है? माइनस, अर्थात ये वास्तव में सबसे क्या है? ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे क्या है? छोटी संख्या है। आज जब ये सबसे छोटी संख्या है और सबसे छोटी संख्या ही क्या आ रही थी? पहले आ रही थी, अर्थात सबसे पहले हम इसी को रखेंगे, इसी को, और इसको मतलब कि इसको -5/6 को, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? -5/6 बन जाएगा। -5 क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा।
बात क्लियर है? -5 बाई क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। उम्मीद है चीज को आप समझ पाए होंगे। तो ये था आपका दूसरा सवाल। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा सवाल क्या है, ठीक है, आपको बोर्ड पर दिखिएगा। आज का तीसरा सवाल इसमें कह रहा है कि 11, 17, 23 एक समानांतर श्रेणी में है, तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, समानांतर श्रेणी के बारे में आप जानते होंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका नाम होता है, ठीक है। एपी में एक होता है एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद होता है। एनवा पद को हम लोग टीएन के द्वारा इंडिकेट करते हैं या फिर सूचित करते हैं। और एनवा पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए मतलब होता है पहला पद। क्या होता है? पहला पद। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। और डी मतलब होता है दो क्रमागत पदों का अंतर। दो क्रमागत या फिर कह सकते हैं लगातार पदों का अंतर, डी का मतलब होता है। बात क्लियर है? तो सवाल में आपसे पूछा है कि 12वां पद क्या होगा। 12वां पद क्या होगा, और सीरीज आपको दे रखा है। सीरीज आपको हम क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा। यहां पर हम देखिएगा, अगर आप सवाल देखें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो सीरीज का पहला पद क्या है? पहला पद क्या है? 11 है, मतलब ए का मान क्या हो गया? 11। सीरीज में आपसे कह रहे कि 12वां पद क्या होगा, ठीक है। 12वां पद आपसे पूछा है क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एन का मान कितना है, क्योंकि ये पदों की संख्या 12 है। 12वां पद मतलब पदों की संख्या 12 हो गया। और डी मतलब दो पदों के बीच का अंतर। देखिए, 11 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है, तो 11 और 17 का अंतर कितने का है? 6 का है। तो डी का मान कितना हो गया? 6। अब कुछ करना है नहीं। देखो यहाँ पे टी एन का मतलब एनवा पद होता है, तो अगर हम टी की एन की जगह पर 12 कर दें, क्योंकि एन का मान तो 12 हो गया, 12 कर दे, तब इसको हम क्या बोलेंगे 12वां पद बोलेंगे। और 12वां पद बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ए के बदले में क्या रखेंगे? 11 प्लस एन के बदले में क्या रखेंगे? 12 माइनस 1, और डी के बदले में कितना हो गया? 6 हो गया। बात क्लियर? तो 11 प्लस ही 11 हो जाएगा। 11 में 6 से गुणा करेंगे 66, जोड़े कितना आएगा? 77। तो इस प्रकार से 12वां पद क्या आएगा? 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो उम्मीद है इस चीज़ को आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका तीसरा सवाल था। चलिए इसको फिर हम मिटा दें थोड़ा, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का चौथा सवाल। ये भी आपका एपी से रिलेटेड सवाल ही है। इसमें सीरीज आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 7, 14, 21 ऐसे दिया है, 28 और ऐसे कह रहा है डैट ऐसे। आपसे बोला है कि कितने पदों को जोड़ेंगे तो 952 आएगा योगफल। कितने पदों के इस सीरीज के कितने पदों को जोड़ दें तो योगफल 952 आ जाएगा। ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद है, चौथा पद, ऐसे कितने पद जोड़ दिया जाए कि योगफल 952 आ जाए। क्लियर? तो देखो, ये सीरीज एपी में है। क्यों? एपी का मतलब होता है कि दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अंतर तो आपका हमेशा देखिए 7-7 का है, तो ये एपी में हो गया। और एपी में कोई जो सीरीज होता है तो उसका योगफल निकालने का तरीका, एपी के एन पदों के योगफल निकालने का तरीका होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? डी होता है। बात क्लियर है? एस एन का मतलब n पदों का योगफल, n का मतलब पदों की संख्या, टू ए का मतलब पहला पद, और डी मतलब दो पदों के बीच का अंतर। दो क्रमागत पद मतलब दो लगातार पदों के बीच का अंतर होना चाहिए।
अब अगर हम इस सवाल से देखें तो पहला पद इसमें क्या है, 7 है, जो कि ए है। दो पदों के बीच का अंतर देखिए आपका कितने का है। जैसे आप यहां से अगर आप डी निकालते हैं डी, तो डी हमेशा आप निकालते हैं T2 माइनस T1 करके, मतलब दूसरे पद में से आप पहला पद घटा लीजिए या फिर तीसरे पद में से दूसरा घटा दीजिए, मतलब किसी पद को पकड़ के उसके पहले वाले पद को उसमें से घटा दीजिए, डी निकलता है। तो T2 मतलब ये दूसरा पद 14 है, पहला पद आपको 7 है, तो 14 में से 7 गया, कितना आ गया 7, तो ये डी का मान कितना आ गया 7। बात क्लियर, डी का मान कितना हो गया 7 हो गया। तो एसएन मतलब क्या है, टोटल योगफल। टोटल योगफल आपको दे रखा है कितना, तो ये 900 आपको दिया है 52, 900 कितना है 52 दिया है। n/2 हो गया n2 2a, और a के बदले में क्या है 7, प्लस n-1 इंटू डी, डी के बदले में भी क्या है 7। बात क्लियर, ये आपका, अब इसको हल कर देना है, इसको केवल सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ से हम 7 कमन कर सकते हैं, 7 आप कमन कर लीजिए, 7 कमन हो जाएगा, और 7 से काटिएगा, एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, n/2 7 हमने कमन कर लिया, फिर आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 प्लस n माइनस क्या हुआ, ऐसे बच जाएगा। 7 से काटेंगे तो आपको 7 कम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपका 2 5, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो गया, 4 2, तो 7 6 42, 136 बार में कट जाएगा। बात क्लियर है, 136 में आके 2 से गुणा करेंगे तो ये 272 हो गया, तो 272 बराबर ये n है, n से इधर गुणा कीजिएगा तो 2 में से 1 गया 1, तो हो जाएगा ये n स्क्वायर प्लस क्या n हो जाएगा। बात क्लियर है, n स्क्वायर प्लस n। अगर हम इसको इधर लेके चले जाएं तो अभी होने वाला है n स्क्वायर प्लस n माइनस 272 बराबर, अभी चूंकि इधर चला गया है तो इधर अब कुछ है नहीं, तो इधर क्या बचेगा 0, ठीक है, 0 आपका बच जाएगा। अब ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि दो पदों में ऐसे तोड़ना है इसको कि दोनों को हम जोड़े घटाएं तो आपका ये n आ जाए, और दोनों को गुणा कर दें तो माइनस में 272 n स्क्वायर आपको आना चाहिए। बात क्लियर है, माइनस में 272 n स्क्वायर आना चाहिए। कैसे आप तोड़िएगा वो भी चीज़ आपको हम सिखा देते हैं, देखिएगा। क्योंकि ये 272 है, आप इसको आप ऐसे तोड़ते जाइए, 2 से तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा तो 1 3 6 ऐसे ना, फिर आप काटिएगा इसको, फिर 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 6 12, और फिर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर आप काटिएगा तो ये 4 से कट जाएगा 17 बार में, तो 4 दूना क्या 8, 8 दूना क्या 16 और 17, मतलब कि इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या कि n स्क्वायर प्लस ये प्लस में क्या है, क्योंकि माइनस में लाना है ना, ठीक है, प्लस में लाना है यहाँ पे, तो 17n अब माइनस में क्या 16n, 17n में से 16n निकाल लेंगे, n बच जाएगा, और माइनस में क्या है तो ये 272 बराबर क्या है 0। बात क्लियर। अब अगर आप दो का ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से इसको हम ग्रुप बना लिए, तो n चूंकि दोनों में कॉमन है तो बचेगा n प्लस क्या 17 माइनस, यहाँ से हम 16 कॉमन कर दिए, क्लियर। तो यहाँ से क्या बच जाएगा n, माइनस कॉमन कर देते यहाँ से प्लस, ये 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 17 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से आप दोनों में देख सकते हैं कि n प्लस 17 कॉमन है, तो n प्लस 17 को आप बाहर कर लीजिए, फिर बचेगा यहाँ से क्या, तो अब यहाँ पर बच जाएगा n, और ये निकल गया यहाँ से, तो माइनस में क्या बचेगा 16 बराबर में क्या है 0। अगर आप एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 कीजिएगा तो n के 2 मान आ जाएंगे, एक आपको 16 और एक आपको माइनस 17, एक 16 और एक क्या है माइनस 17। बात क्लियर, एक 16 और एक क्या है माइनस 17। तो n चूंकि पदों की संख्या है, और पदों की संख्या आपको निगेटिव होगा नहीं, संख्या पदों की संख्या निगेटिव नहीं होगा, पद आपको जो 1 2 पदों की संख्या आपका पॉजिटिव होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो आपको क्या बच गया n का मान क्या 16, n का मान क्या हो गया था 16 हो गया था, ठीक है।
n का मान आपको 16 हो गया था। अब आपको उतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता थी नहीं, आप यहीं पर आप समझ सकते थे कि चूंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। आपको यहीं पे आपको दिखाई दे रहा था ऐसे कि चूंकि n प्लस 17 है तो आगे जब बराबर कीजिएगा तो n का मान एक आपका -17 आता और एक क्या हो जाता, चूंकि माइनस में 16 है तो फिर आपको +16 आ जाता। और पदों की संख्या आपको निगेटिव तो होती नहीं, इसलिए हमको n का मान क्या यूज करना होता, 16 यूज करना पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सवाल आपका है ये चौथा, इसमें टोटल 16 पदों को जोड़ेंगे, इस सीरीज के टोटल 16 पदों को जोड़ेंगे। तो 16 पदों को जोड़ने के बाद से योगफल कितना बन जाएगा, तो 952 बन जाएगा। वही आपसे पूछा भी गया था। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बन जाएगा, तो 16 पदों को जोड़ना पड़ेगा। 16 पदों को, 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। बात क्लियर है, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला सवाल है, इसी प्रकार का बिल्कुल अगला सवाल है। और ऐसे सवाल आपके अक्सर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम ऐसे सवाल करा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएं तो आप छोड़ें ना। ठीक है, अगला सवाल ऐसे ही है, इसमें कह रहे कि 6 + 11 प्लस ये 16 प्लस में क्या है 21 प्लस डैश 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 क्या है 71, ऐसे दिया हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यही सवाल है। इसमें क्या था, बिल्कुल आप यही काम कीजिएगा। इसमें क्या था कि इसमें योगफल दिया था और पदों की संख्या निकालना था। इसमें क्या है कि आपको योगफल नहीं दिया है, योगफल आपको दिया नहीं है। इसमें आपसे पूछा है कि टोटल योगफल क्या होगा, योगफल आप बता दीजिए। बात क्लियर है, टोटल योगफल क्या होगा आप बता दीजिए। तो इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं और आसान क्या पड़ेगा, तो पहले आप इसमें पदों की संख्या निकाल लीजिए। पदों की संख्या निकाल कर भी बना सकते हैं, और पदों की संख्या अगर आप नहीं निकालते हैं तो अच्छा निकालना पड़ेगा आपको, निकाल लीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े थे क्या कुछ देर पहले कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू KD, ये पढ़े थे हम लोग। Tn का मतलब होता है nवां पद, nवां पद को हम लोग मान के फिलहाल चलेंगे क्या, लास्ट का जो पद होगा उसको ऐसे सवाल में लास्ट वाले पद को हम nवां पद मान लेते हैं। तो लास्ट वाला पद क्या है 71 है, वही आपका nवां पद हो गया। ठीक है, और a मतलब पहला पद जो कि 6 है, n-1 और d मतलब दो पदों का अंतर जो कितना है 5 है। बात कर 71 में से 6 जाए कितना आएगा 65, और 65 में देखिए गुणा है 5 से भाग आएगा, उसके बाद से इधर क्या बचेगा n-1, तो काटेंगे तो 13 ना आ गया, तो इसलिए n का मान ये माइनस में आके प्लस हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 14, n का मान कितना आ गया 14 आ गया। n मतलब क्या है पदों की संख्या, अर्थात इस पूरे सीरीज में टोटल 14 टर्म्स है। टोटल कितने पद हैं, तो 14 पद हैं, ऐसा आप निकाल सकते हैं। बात कर रहे हैं। अब देखिए चूंकि आपसे पूछा क्या योगफल, तो हमको Sn अब यहाँ पे लिखे थे ना, तो ये क्या था n पदों का योगफल, और n का मान कितना आ चुका है 14, तो हमें निकालना है टोटल कितने पदों का 14 पदों का योगफल। क्लियर। तो अब देखो चूंकि हमने n के बदले में क्या रख दिया 14, तो जहां जहां n होगा वहां क्या रख देंगे 14, तो n/2 होता था, यहाँ पे देख लीजिए। तो अब यहाँ पे 14 बट्टा क्या होगा 2 होगा। क्लियर। अब आगे क्या है कि 2a, तो a के बदले में क्या है भाई 6 प्लस n-1, तो 14-1 गुणे d मतलब दो पदों का अंतर जो कितना है 5 है। ऐसा आप कर सकते हैं। अब इसको केवल सिंप्लीफाई कर देना है, काटेंगे तो 7 बार में, तो 7 गुणे अंदर क्या है तो 6 गुना के 12, अब प्लस ये 13-5 कितना हो गया 65, 13-5 65 हो जाएगा। तो 65 में 12 जोड़ेंगे 77 आ जाएगा, तो 7 गुणे 77 तो 49, और 4 कितना 53, 49 इधर 53 हो गया, मतलब 539 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर बनेगा 539। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है इस चीज को आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे।
कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं कि आप कितना इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। चलिए फिर अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अच्छा देखो, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का बेसिकली अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या एक तरह से जो है प्राइम नहीं, प्राकीय संख्या का ही पार्ट है। अभाज्य संख्या जो है प्राकीय संख्या का ही पार्ट है, ठीक है। प्राकीय संख्या जिसको आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग बेसिकली जब बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें आपको कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं। जैसे हम बात करते हैं दो की अगर बात करें तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावे किसी और संख्या से वो डिवाइड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से हम 3 की बात करें तो 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जो संख्याएं केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है, और वो 2 संख्या कौन कौन सी, तो एक तो 1 और एक खुद वही संख्या जिसकी बात हो रही है। तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। वैसी संख्या को हम बोलते क्या है, तो बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। और अभाज्य संख्या चूंकि बेसिकली नेचुरल नंबर का पार्ट है, इसलिए प्राइम नंबर कभी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे आप 2 जानते हैं कि क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन -2 प्राइम नंबर नहीं है। आप जानते हैं कि 3 क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या है, लेकिन -3 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि -3 नेचुरल नंबर है ही नहीं। प्राइम नंबर होने के लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर, उसके बाद आपको जो है ना उसमें देखना है कि भाई वो किन 2 संख्याओं से कट रही है, ठीक है। जैसे हम 5 की बात करते हैं तो 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसलिए क्या है वो, तो एक प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या। तो ये तो बात हो गई प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की। एक होता है आपको भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कि वैसी प्राकीय संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। वैसी प्राकीय संख्या जिसके 2 से ज़्यादा क्या हो, फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे हम 2 की बात किया तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर, एक 1 है और एक क्या है, 2 है। 3 की हमने बात की तो 3 के केवल 2 ही फैक्टर, एक 1 है और एक क्या है। अच्छा, फैक्टर मतलब क्या, वैसी संख्याएं जो 3 को डिवाइड कर दें, वैसी संख्याएं जो 2 को डिवाइड कर दें, वो 2 के फैक्टर कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं 4 की। 4 की हम बात करेंगे तो 4 का फैक्टर एक 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपको 4 हो जाएगा ना। तो 4 के फैक्टर देखिए यहाँ पे, मतलब कि 4 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या 2 से ज्यादा हो गई। और जब 2 से ज्यादा हो गई तो अब ये क्या हो गया, तो ये भाज्य संख्या हो गया। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इसको अब हम लोग अभाज्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। बात क्लियर है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 6 की। तो 6 देखिए, एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा और एक आपको 6 से कटेगा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। अब इसको हम अभाज्य नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 2 से क्या है, मोर देन क्या है, 2 है या फिर 2 से ज्यादा है। बात क्लियर है। तो अगर केवल फैक्टर 2 हो, फैक्टर कितने हो, केवल 2 हो, तो कौन सी संख्या है, तो अभाज्य है। अगर फैक्टर आपको 2 से ज्यादा हो तो क्या है, भाज्य है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। बात क्लियर है। अगर हम 1 की बात करें, आपके दिमाग में 1 आ रहा होगा कि 1 क्या है, 1। तो देखिए अगर हम 1 की बात करें तो 1 जो है वो केवल और केवल किससे कटेगा, 1 से कटेगा। अर्थात 1 के केवल एक ही फैक्टर है और वो खुद क्या है, 1 है। वो खुद क्या है, 1 है। तो चूंकि इसके केवल एक ही फैक्टर है, तो अभाज्य होने के लिए जो कंडीशन होता है, क्या उसको फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। भाज्य होने के लिए जो कंडीशन होता है, क्या फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है।
तो जब कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 को नवभाज्य कहेंगे और नहीं भाज्य कहेंगे। 1 नवभाज्य के श्रेणी में आएगा और नहीं भाज्य के श्रेणी में आएगा। तो 1 जो होता है बेसिकली न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या की शुरुआत होती कहाँ से है, तो 2 से होती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से। और 2 से अगर आप आगे चलते जाएं, प्रकृत संख्या में चले जाएं आगे, तो 2 के आगे जितनी भी आपको प्रकृत संख्याएं मिलेंगी और उनमें जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी 2 के आगे, उनमें अधिक 2 के अलावे जो बाकी मिलेंगे अभाज्य संख्या सारी की सारे विषम होती हैं। सारी की सारी क्या होती है, विषम होती है। जैसे अगर आप 3 की बात कर लें, 5 की बात कर लें, 7 की बात कर लें, 11 की बात कर लें, 13 की बात कर लें, 17 की बात कर लें, 19 की बात कर लें, 23 की बात कर लें, 29 की बात कर लें, 31 की बात कर लें, ये सारी की सारी क्या है, जितनी हम संख्या बोले वो सारी की सारी क्या है, तो अभाज्य संख्या है। और सारी की सारी क्या है, विषम है। अभाज्य संख्याओं में मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम है। इसके अलावे जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी क्या है, विषम। सारी की सारी क्या है, विषम है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा उतने एक्टिव होकर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। थोड़ा सा अभी हमारा हेल्थ इशू है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसे हम लोग पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, वैसे जैसे पढ़ाते थे पहले वैसे फिर से आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।